कल जब इनने प्रोटेस्ट करा, जो इनने एंटी इंडिया एक्ट करा, एंटी नेशनल एक्ट किया, वहां पे बैठे जो युवा थे उन लोगों ने कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के लोगों को घदेड़ घदेड़ के वहां से पीट पीट के निकाला। इतना आज की तारीख में देश के युवाओं में गुस्सा है कांग्रेस के, राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का इवेंट था? क्या वो बीजेपी की रैली थी? क्या वो एक पॉलिटिकल मंच था? क्या था वो भारत दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट का नेतृत्व कर रहा था, जिसके बारे में गूगल के सीईओ से लेकर दुनिया की हर बड़ी कंपनी का व्यक्ति ये कह रहा था कि भारत आज एआई युग में नेतृत्व कर रहा है। वहां $200 बिलियन के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, 3 लाख से ज्यादा युवा वहां मौजूद थे, हमारी कंपनीज के लिए हुए थे। वो बीजेपी की कंपनीज नहीं थी, वो बैंगलोर, चेन्नई, देश के अलग अलग कोने में से आए हुए युवाओं के इनोवेशन की इज्जत थी। आज कांग्रेस और राहुल गांधी ने बता दिया कि जब भी देश का मान सम्मान आगे बढ़ता है, इनको मिर्ची लगती है और इनको घृणा होती है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी जीत किसकी थी? ऑपरेशन सिंदूर के समय भी जीत भारत की सेना की थी। क्या पूछा गया था? हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे? बालाकोट एयर स्ट्राइक में जीत किसकी थी? हिंदुस्तान की सेनाओं की जीत थी। क्या पूछा गया? महिलाओं को न्याय मिल पाया, बता सकते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक, मैं इनको 10 मिनट से सुन रहा था। अगर यही टीना बोलिएगा ना, काउंटर कीजिएगा ना। मैं 10 मिनट प्रदीप भंडारी को कंप्लीट करने दीजिएगा, ठीक है? मैं इनसे ज्यादा तेज से चिल्ला के बोल सकता हूं, कोई मसला, में कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जब सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ था, पूछा गया प्रूफ क्या है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर ये इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो क्या आपके शो पे प्रोटेस्ट के नाम पे कोई कांग्रेस का मेल प्रवक्ता आता है, वो अपनी गंजी उतार के नंगा आधा बैठ जाएगा? क्या आप इसको जस्टिफाई करेंगे? क्या राहुल गांधी खुद जाके पार्लियामेंट के अंदर अपनी गंजी उतार के क्या स्पीच देंगे? तो आधे नंगे होकर स्पीच देंगे? क्या राइट ऑफ प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के अंदर होगा? या कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में कांग्रेस को बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, तो तमाम सीनियर कांग्रेस के नेता है वो आधी गंजी उतार के क्या प्रोटेस्ट करेंगे? अगर ये जस्टिफाई है, अगर आप कह रहे हैं कि ये भगत सिंह का एक्ट है, तो राहुल गांधी को भी करना चाहिए, पी चिदम्बरम को भी करना चाहिए, रेवंत रेड्डी को भी करना चाहिए, डीके शिव कुमार को भी करना चाहिए। हर कांग्रेस का सीनियर नेता अगर उसको लगता है सही है, तो मैं कहता हूं आप सभी कांग्रेस के सीनियर नेता इंक्लूडिंग राहुल गांधी आधी गंजी उतारकर प्रदीप भंडारी आप ट्रेड डील पर आए। देश की जनता निर्णय कर लेगी। टैरिफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टैरिफ को अवैध बता दिया गया, तो ये है तो सच्चाई बताइए। हाँ, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया गया है। जैसे अर्बन अब हम जो ट्रेड डील करके बैठे हुए हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा इसका बताइए। चीन के ऊपर 34% टैरिफ था, अब वो सिर्फ अब वो अपनी जगह पर खड़ा रहा, वो झुका नहीं अमेरिका के सामने, उसका फायदा हो गया। हम क्या थोड़ा दिन और इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते थे, बजाय कि इस पर हामी बढ़ते? फायदा तो देश का ही होता है इस पर। देखिए, ये गलत एनालिसिस है। पॉइंट नंबर 1, जितनी भी कमोडिटीज के ऊपर भारत को टैरिफ लगा था, वो चीन से आधा था। 34% जेम्स एंड ज्वेलरीज में चीन को लगा था, हमें 18% लगा था। लेदर एंड इंडस्ट्रीज के अंदर चीन को 33% लगा था, हमें 18% लगा था। अब जो ये नई सिचुएशन इवॉल्व हुई है, हमारे जो एक्सपर्ट्स है उसका निर्णय करेंगे। आप देश के डिप्लोमैट्स और देश के पॉलिसी मेकर्स पे भरोसा रखिए कि वो हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के अंदर फैसला रखेंगे, तभी जाके जो पिछली बार भी जो डील नेगोशिएशन किया गया था, वो भी नेशनल इंटरेस्ट में किया गया था। तो जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी, एमईए आपको इस सिचुएशन का जवाब देगा। सुप्रीम कोर्ट तारीख में हरीश रावत इसको जस्टिफाई कर रहे हैं ना। क्या कांग्रेस ऑफिशियली इसके लिए माफी मांगेगी? अगर कांग्रेस इसके लिए माफी नहीं मांगेगी, तो राहुल गांधी कब शर्ट उतार के कांग्रेस तो स्टैंड लेकर खड़ी उनके साथ में, लेकिन मैं तो देश की बात कर रहा हूं, तो मैं तो ट्रेड की बात कर रहा हूं, ये टैरिफ की बात कर रहा हूं, देश की बात कर रहा हूं। खड़े रहते ना, कांग्रेस ने कार्य किया, खड़े रहते ना। जब अमेरिकी लोकल कोर्ट की तरफ से ट्रंप के इस टैरिफ को पहले अवैध बताया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तो इंतजार कर लेते, थोड़ा सा और निगोशिएट कर लेते। तो आपको इस बात की दिक्कत हो रही है कि भारत को दुनिया में सबसे कम टैरिफ क्यों लगा था? नहीं, मुझे इस बात की दिक्कत हो रही है जो आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा कि वो भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तय करेंगे हम किससे तेल खरीदे ना खरीदें, तो और तमाम शर्तें वो हमें 0% देंगे। आज भी दोहराया ट्रंप ने इस बयान को, वो 0 देंगे लेकिन हम उन्हें 18 देंगे। आपने भारत के फॉरेन सेक्रेटरी और भारत के पॉलिसी मेकर्स का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सुना है अभी तक? बिल्कुल नहीं आया। क्या 18% को लेकर हामी नहीं भरी? नहीं, तो $500 बिलियन की अगले 5 सालों में मेगा डील होगी, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है क्या? क्या ये उस फ्रेमवर्क में नहीं है जो पिछले दिनों जारी हुआ था?
फरवरी फर्स्ट वीक में। इधर उधर नहीं है, आप इधर उधर घुमाइए मत, फिर आप घुमा रहे हैं बात को। मैं आपसे कहां घुमा रहा हूं, सीधा सवाल कर रहा हूं मैं आपसे। घुमा रहे हैं। मैं देखिए, ये आपसे मैं सीधी बात पूछ रहा हूं, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या आपने इस पूरे के पूरे नए इवॉल्विंग सिचुएशन जो कल रात को हुई है उसके बाद क्या आपने भारत के कोई ऑफिशियल पॉलिसी मेकर का स्टेटमेंट सुना है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए अगर सुना है। नहीं, अभी तो रात को फैसला आया है ना, और उसके बाद ट्रंप ने 3 घंटे बाद 10% टैरिफ लगा दिया। रिलैक्स सुनिए। हाँ, तो हम तो उस वक्त भी इंतजार कर रहे थे प्रदीप भंडारी जी, जब विदेश मंत्री से कोई सवाल किया गया था, जब शर्तें तय हो रही थी, उन्होंने कहा था कि वाणिज्य मंत्री से पूछिए, और वाणिज्य मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री से पूछिए। फिर आप आधी बातें कर रहे हैं, उन खोलिए फॉरेन सेक्रेटरी का स्टेटमेंट, इसी वक्त खोलिए। अगर आप या तो झूठ मत बोलिए या सच्ची बात करिए। उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी का क्या स्टेटमेंट है, खोलिए जाके, ओपन करिए अपना फोन और डालिए इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी स्टेटमेंट ऑन एन ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग ऑन ऑयल, डालिए और खोलिए और पढ़िए अपने व्यूअर्स के लिए इंग्लिश में। झूठ मत बोलिए। उसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट का आया था, वी विल टेक एनी डिसीजन विच इज इन नेशनल इंटरेस्ट। कल रात को इवॉल्विंग सिचुएशन हुई, ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा। ये बात कोई डोमेस्टिक बिल्कुल आएगा की नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, अभी ये तो रात में फैसला आया, देर रात टैरिफ आ गया, उसके बाद फिर आप जनता को संजीव जी बोल रहे हैं, फिर आप जनता को आधा झूठ क्यों बोल रहे हैं? आधा नहीं, आप अपने हिसाब से सब अपने हिसाब से मतलब निकाल लीजिए। कोई आधा सच देखेगा, कोई आधा झूठ देखेगा। नाउ संजीव त्रिवेदी जी प्लीज एक्सप्लेन टू प्रदीप भंडारी जी कि इससे पहले क्या हुआ था। कहिएगा सर। नहीं, संजीव जी बताएंगे ना अब आपको। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझसे आप उलझकर कुछ आपको हासिल होगा नहीं। गूगल करके ऑफिशियल मुझसे उलझकर आपको कुछ हासिल होगा नहीं। जो हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। अब आप उसमें आधा सच तलाशे, आधा झूठ तलाशे। संजीव त्रिवेदी बोलेंगे पीसीआर प्लीज नाउ मेंटेन ऑडियो। संजीव त्रिवेदी जी बोलेंगे।